बच्चों को अपने अनुसार ढालना चाहिए, ना कि बच्चों के अनुसार ढल जाना चाहिए। और बच्चों को ऑप्शन देना हम पेरेंट्स की सबसे बड़ी गलती होती है, स्पेशली खाने में ऑप्शन देना। और ये वीडियो सबकी हेल्प करेगा, अगर आपका बच्चा छोटा है या फिर मेरे बच्चे की एज जितना है, ये सबकी हेल्प करेगा। और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा, क्या देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए। और अगर कुछ भी अच्छा लगे तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा दोस्तों। हेलो जी, राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल वासु की मॉम। सो दोस्तों, आज का जो वीडियो होने वाला है वो है व्हाट्स माय बेबी ईट इन अ डे। और दोस्तों, मैं जो कुक करती हूँ पूरी फैमिली के लिए, उसी में से वो भी खाता है। कुछ भी मैं उसके लिए अलग से कुक नहीं करती हूँ। तो इसके लिए कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी शेयर करने वाली हूँ कि कैसे बच्चे को वही सब खिलाइए जो सबके लिए बनता है। और दोस्तों, बच्चे जो होते हैं ना, वो रात के 11-11 12-12 बजे तक जगे रहते हैं। तो उनको कैसे जल्दी सुलाया जाए, इस ट्रिक को भी आप सबके साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो जी, मैं अपने बच्चे को देती हूँ दिन में 5 मील, जिसमें से 3 प्रॉपर मील होते हैं, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, और 2 होते हैं स्नैक, छोटी छोटी भूख के लिए। और दोस्तों, ये सारी तैयारी मैं नहाने से पहले कर रही हूँ। और आज नाश्ते में बन रहे हैं सूजी के अप्पे। तो सूजी और दही को तो अच्छे से मैंने मिला के साइड में रख लिया है। और यहाँ पर सारी सब्जियां जो हैं वो चॉप कर रही हूँ बारीक बारीक। दोस्तों, बता दूँ आपको, मेरा बच्चा जो है ना, मटर खाना बिल्कुल पसंद नहीं करता। जिस भी चीज़ में उसको मटर दिखता है ना, वो निकाल निकाल के फेंकता है, और उस चीज़ को अच्छे से इंजॉय करके भी नहीं खाता। तो आज मैंने जो है क्या किया है कि थोड़ा सा तेल लिया है और उसमें मटर डाल दिए हैं, और मटर को हल्का सा सोटे कर रही हूँ यहाँ पर, और इसको पीस लूँगी। मटर को इसलिए सोटे कर रही हूँ ताकि इसका कच्चापन जो है वो अच्छे से निकल जाए, नहीं तो फिर अच्छा फ्लेवर जो है अप्पों में नहीं आएगा। सारी सब्जियों को बारीक बारीक छोटा छोटा चॉप कर रही हूँ। अब जी, सारी सब्जियां जो हैं चली गई हैं सूजी और दही के बैटर में। इन सबको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। और बैटर जो है वो बहुत ज़्यादा अभी गाढ़ा है, बहुत ज़्यादा टाइट है। इसमें सिर्फ दोस्तों अभी नमक ही गया है, और कोई भी चीज़ मैंने इसमें ऐड नहीं की है। अब जी, धीरे धीरे इसमें पानी ऐड करके इसकी कंसिस्टेंसी को मैं नॉर्मल कर रही हूँ। और इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए ऐसी कि चम्मच से आप गिराएं बैटर को तो अच्छे से गिरना चाहिए, ना ही ज़्यादा टाइट होना चाहिए, ना ही ज़्यादा पतला होना चाहिए। तो अब जी, नहा धो के पूजा पाठ साफ़ सफाई घर के सारे काम ख़त्म करके आ गई हूँ नाश्ता बनाने के लिए। तो सबसे पहले चेक किया जाएगा अपना बैटर, कि बैटर की कंसिस्टेंसी कैसी है। ठीक ठाक है, लेकिन फिर भी मैंने इसमें 2 से 3 चम्मच जो है पानी ऐड किया है। चम्मच, 2 से 3 चम्मच पानी ऐड किया है। और साथ में अब इसमें जाएगा सोडा, खाने वाला सोडा, जो हम छोलों में डालते हैं। और दोस्तों, आप लोगों के साथ में एक ट्रिक भी शेयर करती हूँ कि अगर आपको जल्दबाजी में कभी अप्पे बनाने हो ना, तो आप इसमें खौलता हुआ पानी यानी उबलता हुआ पानी इसमें डाल दीजिए दही और सूजी के बैटर में। और जो भी सब्जियां आप डालना चाहते हो वो डाल दीजिए, तो अप्पे बनाने के लिए रेडी हो जाएंगे। अप्पे पैन में बहुत थोड़ा सा ऑयल डालना है, एक एक बूंद के आसपास मैंने तेल डाला है। और आप कोई भी तेल इस्तेमाल कर सकते हो, मैंने यहाँ सरसों का किया है, और आप चाहें तो देसी घी का भी यूज़ कर सकते हैं। और सरसों का तेल डाल रहे हैं तो ध्यान ज़रूर रखिएगा कि सरसों का तेल जो है कच्चा मत डाल दीजिएगा, टेस्ट बिल्कुल ख़राब कर देगा। सरसों के तेल को पहले अच्छे से पका लेना है, तब उसके बाद इसमें ऐड करना है। इस वीडियो को जब एडिट कर रही थी ना दोस्तों, मेरी एडिटिंग ऐप ने कुछ वीडियो क्लिप्स को ना सपोर्ट ही नहीं किया, जिसकी वजह से मुझे इतनी सारी डिफ़िकल्टीज आई। मतलब पूरी एडिटिंग मैं कर चुकी थी, बस अपलोड करने की देरी थी। और लास्ट में देखा कि कुछ क्लिप्स जो है एडिटिंग ऐप सपोर्ट ही नहीं कर रही है। तो बस किसी तरह काट छाट के कैसी भी क्लिप्स निकाल के जो है मैं फिर दोबारा से एडिट कर रही हूँ। और यहाँ पर जो है अप्पे जो है बन चुके हैं, दोनों तरफ से अच्छे से सिक गए हैं। तेल इसमें बहुत कम लगता है दोस्तों, कोई भी अगर वेट लॉस करना चाहता है ना, तो जी भर के ये भी खा सकते हो और वेट लॉस भी कर सकते हो। बड़ी मज़ेदार चीज़ है ये। और अब जी, मैं अपने बेटे को सर्व करती हूँ अप्पे सॉस के साथ, वो सॉस के साथ खाना पसंद करता है। अब जी, अप्पे बहुत गर्म हैं, तो मैंने वासु को तोड़ तोड़ के दे दिए हैं ताकि अप्पे जो हैं वो जल्दी ठंडे हो जाएं। और दोस्तों, जब आपका बच्चा बैठने लग जाए ना, थोड़ा थोड़ा अच्छे से बैठने लग जाए, तो आप उसे खाने की परमिशन खुद से दीजिए कि तुम खुद खाओ, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और बच्चा जब छोटे उम्र से ही सारी चीज़ें सीखता है ना, तो वो बड़ा होके भी वो सारी चीज़ें करता है, भूलता नहीं है उन चीज़ों को।
तो जी वासु ने अपना नाश्ता कंप्लीट खा लिया है, कुछ भी उसमें छोड़ा नहीं है। वो क्लिप भी मैंने शूट की थी, बट मेरी एडिटिंग ऐप ने उसको सपोर्ट नहीं किया, तो वो मैं सब जो है आपके साथ में शेयर नहीं कर पा रही हूँ इस वीडियो में। अदरवाइज़ उसने जो है अपना पूरा नाश्ता फिनिश कर दिया है। अब जी नाश्ते के बाद जो है आती है स्नैक की बारी, तो आज स्नैक में मैं उसको दे रही हूँ काजू। और आज मेरे पास कोई भी फ्रूट अवेलेबल नहीं है। जैसे अगर मेरे पास रहता है एप्पल, मोस्टली मैं उसे इस समय जो है वो एप्पल ही दे रही हूँ, या फिर ऑरेंज, ये 2 फ्रूट मैं उसको दे रही हूँ। केला मैंने अभी फ़िलहाल के लिए बंद किया है। और जब मेरा बेटा छोटा था तब मैं उसको केला खिलाती थी, सर्दी के मौसम में भी। सब मुझे मना करते थे, लेकिन मैं खिला देती थी क्योंकि उसका फ़ेवरेट है, और आई थिंक सब बच्चों का ही फ़ेवरेट होता है केला। और डॉक्टर भी कहते हैं कि आप बच्चे को केला खिलाइए, दही खिलाइए, विंटर सीज़न में भी खिलाइए। तब तक खिलाइए जब तक बच्चे को उससे कोई नुकसान ना हो रहा हो। अगर आपका बच्चा केला खा के खाँसी, जुकाम पकड़ ले रहा है उसको, तो आप ये सारी चीज़ें खिलाना बंद कर दीजिए, तब मत खिलाइए। संतरा दे सकते हो, थोड़ा धूप में बैठ के बच्चा संतरा एन्जॉय कर सकता है। अमरूद को जो है पका के दे सकते हो गैस पे अच्छे से, तो वो आप दे सकते हो बच्चे को। वो ठंडा जो है बच्चे को नहीं करेगा। और पानी का भी ध्यान दोस्तों रखना चाहिए, बच्चे को पानी भी प्रॉपर बार-बार देना चाहिए। अब जी स्नैक के बाद आती है लंच की बारी। तो लंच में सबके लिए बना है आलू गोभी की सब्जी, दाल और चावल। चावल जो है दोस्तों मैं अपने हस्बैंड के लिए सुबह ही कुक करती हूँ, लेकिन अपने दोनों के लिए मैं दोपहर में कुक करती हूँ दोबारा से। तो गरमा-गरम चावल जो हैं वो यहाँ पर रेडी हैं, तो बस उसी के लिए निकाल रही हूँ। अब जी बच्चा अगर आपका छोटा है चाहे बड़ा है, कभी भी बच्चे को ना फ़ोर्स फ़ीड नहीं करना चाहिए, यानी ज़बरदस्ती खाना खिलाने की बिल्कुल कोशिश ना करें, बिल्कुल भी कोशिश ना करें। आप एक दिन तो बड़े मज़े से खिला लेंगे और आप कहेंगे कि हाँ, मेरे बच्चे ने तो खा लिया खाना, मैंने खिला दिया उसको खाना। लेकिन अगले दिन वो पक्का गारंटी के साथ जो है वो उल्टी ज़रूर करेगा, वॉमिटिंग करेगा, सब कुछ बाहर निकाल देगा। तो कभी भी फ़ोर्स फ़ीड बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर खाने की प्लेट जो है वो लग के तैयार हो गई है, और सारी चीज़ें मैंने शूट की थी, मैंने आपको बताया ना। तो थोड़ी-थोड़ी क्लिप्स जो है मैं निकाल पाई हूँ उसमें से। तो यहाँ पर इसने सारा खाना फिनिश कर लिया है, एक ही बाइट जो है वो बची है। और सर्दियों में खाना खाने के बाद कुछ ना कुछ मीठा खाने का ज़रूर मन करता है, तो सबका फ़ेवरेट, और मेरे घर में तो सबका फ़ेवरेट है ये गुड़। और मुझे लगता है सबको खाना चाहिए, बच्चों को भी ये आदत ज़रूर डालनी चाहिए अभी से। अब जी लंच करने के बाद में टाइम हो गया है स्नैकिंग का, तो शाम के टाइम कुछ ना कुछ सबका ही मन करता है चुटर-पुटर खाने का। और यहाँ पे मैंने वासु को दूध दिया है, और एक प्लेट जो है मखाने रोस्ट कर लिए हैं देसी घी में। देसी घी में ही मखानों का टेस्ट जो है वो अच्छा आता है। और अपने लिए चाय बनाई है। तो वासु को जो मैंने दूध दिया है उसमें किसी भी तरह की चीनी का यूज़ नहीं किया। साइड में मैंने गुड़ रखा है इसके लिए, अगर इसको मीठा खाना होगा तो। और मैंने भी अपने लिए गुड़ की चाय बनाई है। जहाँ तक दोस्तों मेरे से हो पाता है कि मैं चीनी अवॉइड कर दूँ, तो मैं कोशिश करती हूँ कि अवॉइड ही कर देती हूँ। अगर किसी चीज़ में गुड़ डाल के काम चल जाता है ना, तो मैं सबसे पहले गुड़ के बारे में ही सोचती हूँ। चीनी जो है वो सेकंड थॉट में आती है, और चीनी का कोई भी फ़ायदा नहीं है। कोई भी एक फ़ायदा अगर चीनी से मिलता हो ना दोस्तों, तो खाई भी जाए चीनी। और चीनी बिल्कुल भी फ़ायदेमंद नहीं है। बच्चों को ये आदत अगर हम अभी से लगवा देंगे ना, तो बड़े हो जाएँगे जब, तो चीनी या सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, ये जो मार्केट में बिकती हैं पेप्सी, या फिर आप कहें जो बच्चों की फ़ेवरेट है मैंगो फ्रूटी, ये बिल्कुल भी पिएँगे नहीं। तो चीनी जो है वो जहाँ तक हो सके अवॉइड ही करनी चाहिए। मेरे हस्बैंड जो हैं वो मीठा खाने के इतने शौकीन हैं, और कोई चीज़ जो है वो घर में बननी चाहिए चीनी डाल के, या कोई भी मीठी चीज़ बननी चाहिए। अब वो भी समझ गए हैं कि चीनी जो है किसी भी तरह का फ़ायदा नहीं देती है। चीनी खाने वाला बंदा जो है वो ये समझ गया कि चीनी जो है बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं देती है। तो ये बात हमें अपने बच्चों को भी सिखानी चाहिए। तो बस मैं यहाँ पे उसे यही सब चीज़ें जो हैं वो सिखाती रहती हूँ दिन भर में। और जहाँ तक हो सकता है मेरे से मैं चीनी का यूज़ कम करती हूँ। अब जी दोस्तों बच्चों को ड्राई फ्रूट्स ज़रूर देने चाहिए, लेकिन आज वासु का ड्राई फ्रूट खाने का जो कोटा है ना वो पूरा हो चुका है। इसने पहले काजू खाए, और लड्डू गोपाल जी को मैंने जो है बादाम भोग लगाए थे, तो वो भी इसने खा लिए। वो वीडियो मैंने शूट नहीं की। तो इसका आज का जो ड्राई फ्रूट खाने का कोटा है वो पूरा हो चुका है, तो मैंने इसको ड्राई फ्रूट पाउडर नहीं दिया है। तो बच्चों को छोटे पर से ही, बच्चों को 1 साल का भी हो जाए बच्चा, तो आप उनको ड्राई फ्रूट पाउडर ज़रूर दीजिए। सर्दियों में तो स्पेशली
स्पेशली दीजिए, क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, दिमाग बढ़ाते हैं और गर्म होते हैं ये सारे ड्राई फ्रूट, तो बच्चों को सर्दियों में गर्म रखने का भी काम करते हैं। और आज मैंने इसको नहीं दिया है। तरह तरह के स्नैक जो है बदल बदल के देती हूँ। आज जैसे मखाना दिया है तो कल मैं रोस्टेड चना दे दूँगी, या फिर अगर मेरे पास कभी इसको ज़्यादा भूख लगी होती है तो मैं रोटी की ही जो है चाउमीन बना देती हूँ, रोटी को ही काट के चाउमीन की तरह, तो वो बना देती हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं मैं तरह तरह की करती रहती हूँ। बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना दोस्तों, जो हमारे स्नैक होते हैं ना, वो थोड़े लाइट ही होने चाहिए। अपने बच्चे की भूख के ऊपर डिपेंड भी करता है, लेकिन जितना हो सके ना स्नैक लाइट होने चाहिए। और जब लाइट होंगे स्नैक तो बच्चा जो है खाना प्रॉपर से खाएगा। अब जी फिज़िकल एक्टिविटी करना भी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई लोग कहते हैं मेरे बच्चे को तो भूख ही नहीं लगती, मेरा बच्चा तो दिन भर दूध में ही रह जाता है, दूध ही पीता रहता है। तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। मैं अपने बच्चे को दिन में मतलब 2 कप से ज़्यादा दूध देती ही नहीं हूँ, और वो भी नहीं माँगता है। जब वो 2.5 साल का था तब उसने ब्रेस्ट फीड लेना बंद किया था, अभी नवंबर की ही बात है। और ब्रेस्ट फीड कैसे छुड़वाया वो सब भी मैंने आप सबके साथ में शेयर किया है। तो अब ये जो है 2 कप दूध पीता है, उससे ज़्यादा नहीं पीता है, देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सारा न्यूट्रिशन तो खाने से ही मिलेगा। अब जी सारे खेल कूद के और पूजा पाठ करके सारे काम निपटा के जो है किचन में आई हूँ डिनर प्रिपेयर करने के लिए। तो डिनर में आज बन रहा है चुकंदर की रोटी और साथ में आलू बैंगन की सब्जी। तो चुकंदर को मैंने कुकर में उबालने की बजाय मैंने ये बाउल में ही मैंने उबाल लिया है, और इसको पीस के मैंने आटे में गूँध लिया। यहाँ पर रोटी बन के तैयार हो गई है। सबके लिए यही खाना बना है दोस्तों, आलू बैंगन की सब्जी और चुकंदर की रोटी। और रोटी खिलाना बच्चों को बहुत आसान है। हाथ में मैंने इसको रोल करके पकड़ा दिया है, और साथ में चल रही है रामायण अरुण जी वाली, और जो कि मेरा बहुत मन था वासु को दिखाने का। अब जी मोबाइल पे इसको मैं रामायण तो नहीं दिखा सकती थी, तो मैं अपने हस्बैंड से भी कह रही थी कि मुझे बड़ा मन है रामायण देखने का, वासु को भी दिखाना चाहती हूँ। लेकिन भगवान ने मेरी उससे पहले सुन ली और टीवी पे रामायण आ रही है, तो हम दोनों लोग वही एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे ये अपना खाना भी एंजॉय कर रहा है। तो खाना इसने खा लिया है अब, और ये लास्ट बाइट जो है वो इसने छोड़ी है। अब इससे नहीं खाया जा रहा, तो इसने वापस कर दी है मुझे बाइट। बच्चों को अपने संस्कार और अपनी संस्कृति के बारे में भी पता होना चाहिए। और जहाँ तक बात रही टीवी देखने की, तो वो भी एक लिमिटेशन में ही सही होता है। ज़्यादा टीवी भी नहीं दिखाना चाहिए, और मोबाइल तो बिल्कुल ही दिखाना नहीं चाहिए, वो तो बिल्कुल भी नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि बच्चे फिर रामायण देखने के बजाय उसमें कुछ और ही देखने की ज़िद करते हैं। तो मैं मोबाइल दिखाने के पक्ष में तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि कहते भी हैं लोग, मतलब लोगों की बातें सुन के मैं आपको बता रही हूँ, कहते भी हैं लोग कि अभी आपका बच्चा रो रहा है ना मोबाइल के लिए, कल को आप रोओगे कि मेरा बच्चा मोबाइल नहीं छोड़ रहा है। तो बिल्कुल भी मोबाइल मत देना। अगर कोई न्यू मॉम मुझे देख रही है ना, मैं आपको बता दूँ दोस्तों कि आप बिल्कुल भी अपने बच्चे को मोबाइल बिल्कुल मत देना। पछताने के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। तो ये सारी चीज़ों से अपने बच्चे को दूर रखें। अब जी यहाँ पर हम दोनों लोगों ने खाना खा लिया है, और यहाँ पर मैं आप सबके साथ में शेयर करूँगी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स कि कैसे बच्चे को खाना खिलाएँ, क्या-क्या करना चाहिए, क्या-क्या नहीं करना चाहिए, वो सारी बातें मैं यहाँ पर शेयर करने वाली हूँ। और तब तक मैं वासु की जो है तेल मालिश कर रही हूँ। रात में बच्चों की तेल मालिश भी ज़रूर करनी चाहिए, सर्दियों के टाइम पे तो स्पेशली करनी चाहिए। तो यहाँ पर तेल मालिश कर रही हूँ, और साथ-साथ में रामायण भी चल रही है, और आप लोगों से मैं बात कर रही हूँ। ऐसा क्या करें दोस्तों कि जो आप बनाएं बच्चा वो सब खा ले। और कुछ लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है कि जब छोटा था ना तब तो सारी चीज़ें खा लेता था, अब जैसे जैसे ये बड़ा हो रहा है ना तब तो कुछ नहीं खा रहा। पता नहीं इसके क्या नाटक हैं, बच्चों के टेंट्रम जो है वो ख़त्म ही नहीं होते हैं। कभी मैगी के लिए, कभी पिज़्ज़ा के लिए, कभी पास्ता के लिए ज़िद करते हैं। तो सबसे पहले तो बता दूं कि बच्चों को ना अपने अनुसार ढालना सीखें, बच्चों के अनुसार ढलना ना सीखें। और जो इस वीडियो को लास्ट तक देख रहा है ना, तो मैं तो बता दूं उसको कि वो कभी भी अब खाने के लिए परेशान होगा नहीं कि क्या खिलाऊं, क्या बनाऊं, क्या बच्चे को दूं मैं अपने। वो परेशान ही नहीं होगा, क्योंकि उसको इस वीडियो में सारा सोल्यूशन मिल जाएगा। काश मैं यूट्यूब पे पहले होती तो मैं दिखा पाती कि जब मेरा बेटा 6 महीने का था तब से मैं उसको घर का ही दाल का पानी, चावल का पानी, यही सारी चीज़ें दिया करती थी, या फ्रूट की स्मूदी, एप्पल, बनाना, यही सब दिया करती थी। मैंने उसको कभी भी सेरेलैक नहीं दिया। जब
उन सारे सेरेलैक में भी यही सारी चीज़ें हैं, तो हम क्यों मार्केट से खरीदें। दोस्तों मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप मार्केट से सेरेलैक मत खरीदो, आप बच्चों को मत खिलाइए, आपको जो कंफर्टेबल लगता है आप उस समय वो दो। लेकिन जैसे ही बच्चा बड़ा हो जाए, थोड़ा सा बड़ा हो जाए, जब वो सेरेलैक खाना बंद कर दे, जब आपको लगे कि अभी इसकी एज नहीं है सेरेलैक खाने की, तब से उसको जो है घर का खाना ही दो। जो दाल चावल बन रहा है, अगर उसके दांत नहीं आए तो उसको पीस के दो मिक्सी में, चाहे उसको रोटी दाल में या दूध में अच्छे से मैश करके दो, घर का आलू दो, स्वीट पोटैटो दो। वही सारी चीज़ें जब आप लगातार घर की दोगे ना, और अगर आप सोचोगे कि घर में जो है सबके लिए जो है रोटी सब्जी बन रहा है, लेकिन मैं अपने बच्चे के लिए बना रही हूँ दलिया या फिर कहते हैं चीला बना रही हूँ। अगर चीला बन रहा है सबके लिए, तो आप सबके लिए चीला बनाइए। अगर बच्चे के लिए चीला बना रहे हैं तो सबके लिए चीला बनाइए। इससे क्या होगा कि कभी भी आपके ऊपर बच्चे का खाना जो है वो हावी नहीं रहेगा, और बच्चे को आदत भी नहीं बनेगी कि मम्मा पापा जो हैं वो तो रोटी सब्जी खाते हैं, मैं चीला खाऊंगा। मम्मा पापा तो चावल दाल खा रहे हैं, मैं तो मैगी खाऊंगा। बच्चे अक्सर ज़िद करते हैं मुझे मैगी खानी है या मुझे पास्ता ही खाना है। ये दोस्तों हम लोगों की लगवाई हुई लत होती है, जो कि बच्चे बिगड़ जाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है ना दोस्तों, आजकल के पेरेंट्स जो होते हैं ना, वो बच्चों को ऑप्शन देने लग जाते हैं कि मेरे बच्चा अच्छा तूने दाल चावल नहीं खाना, चलो कोई बात नहीं, मैं आपके लिए मैगी बना देती हूँ। अच्छा आपने ये नहीं खाना तो मैं आपके लिए पास्ता बना देती हूँ। अच्छा आपने ये नहीं खाना तो मैं आपके लिए कुछ और बना देती हूँ। तो बच्चों को कभी भी ऑप्शन मत दीजिए दोस्तों, भले ही आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी ज़रूर होगी। अगर दाल चावल बनाना तो उसके सामने वही दाल चावल ही रखिए, अगर रोटी सब्जी बनी है तो उसके सामने रोटी सब्जी रखिए। वो एक टाइम नहीं खाएगा, 2 टाइम नहीं खाएगा, लेकिन आने वाले तीसरे टाइम में जब उसको भूख लगेगी ना, फिर वो खाना खाएगा। अब जी दोस्तों, मैंने आप लोगों के साथ इस वीडियो में टाइम शेयर नहीं किया है कि मेरे बच्चे ने मतलब जो भी मील लिए हैं वो किस किस टाइम पे लिए हैं। और मैं तो आपको ये भी कहूँगी कि अगर आप दूसरे की वीडियो देख के ये सीख रहे हो ना कि 8 बजे ये देना है, 9 बजे ये देना है, 11 बजे ये देना है, तो बिल्कुल भी वो चीज़ मत सीखेगा। आपका बेटा या आपका बच्चा कोई भी लड़का हो चाहे लड़की हो, जिस भी बजे उठता है या जिस भी बजे उठती है, तो आप तब से उसका डे रूटीन जो है वो सेट कर लीजिए। किस किस टाइम पे उसको क्या भूख लग रही है वो आप दीजिए। कभी भी वीडियो देख के ये डिसाइड मत करिए कि 8 बजे देना है, 9 बजे देना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना कहीं न कहीं आप लोगों पे प्रेशर डालती हैं पेरेंट्स पे। तो बिल्कुल भी बच्चे के खाने का कोई भी प्रेशर मत लीजिए। आखिर अभी बच्चा छोटा है, धीरे-धीरे वो बड़ा इंसान आपकी तरह ही बनेगा। तो क्यों बच्चे को ज़्यादा लाड प्यार करके या उसके सामने ऑप्शन रख के कि अच्छा ये मन नहीं कर रहा तो तू वो खा ले। तो ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी ना करें, ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी ना करें। मैं तो आपसे यही कहना चाहूँगी। मैं ये ट्रिक फ़ॉलो करके मैं तो सफल रही हूँ, और मुझे लगता है हर पेरेंट सफल हो सकता है अगर वो यही छोटी-मोटी जो ट्रिक्स हैं वो फ़ॉलो करे। बात करूँ दोस्तों बच्चे के सोने की, कि बच्चे को जल्दी कैसे सुलाना है, तो उसके लिए दोस्तों आप ये करिए, दिन में अगर बच्चा सोता है तो उसका एक टाइम फ़िक्स करिए। टाइम फ़िक्स हो जाएगा तो वो उतनी ही नींद ले पाएगा, और अगर दिन भर में नहीं सोता तो मच बेटर है। दिन भर का बच्चा थका हुआ होगा, एक्टिविटी उससे करवाते रहिए। दिन भर का थका होगा तो ऑब्वियसली सी बात है रात को जल्दी सोएगा। तो यहाँ पर मेरा बच्चा जो है वो दिन भर में सोया नहीं है आज, जल्दी सोने के मूड में है ही है। और वीडियो में दोस्तों अगर कुछ भी अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, और आपके कमेंट्स का मुझे मतलब बेसब्री से इंतज़ार रहेगा कि आपके बच्चे क्या-क्या करते हैं और आप अपने बच्चों के साथ क्या-क्या चीज़ें फ़ॉलो करते हैं। तो इस समय जो है वो खाना खाने के बाद भी अभी सोया नहीं है, अभी वो खेल रहा है, क्योंकि मैंने उसको कहा है कि तुम खेलो। तो 9:30 बज गया है, अब 9:30 बजे उसके पापा भी आ गए हैं और यहाँ पर मेरा बेटा जो है सो गया है।